आज एक ऐसे टॉपिक में चर्चा करने वाला हूं जो टॉपिक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, एमएलएम की इंडस्ट्री में आपको एक नया क्रांति ला सकता है। आप इस जूम मीटिंग में पहली बार ज्वाइन किए, इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं जानते थे, एमएलएम का एम नहीं जानते थे, नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं जानते थे, और फिर भी आप इस जूम पैनल पहली बार आए हैं, तो मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ आज का जूम मीटिंग सुनने के बाद इतना आप जरूर बोलेंगे कि मैं इस इंडस्ट्री में बादशाह बनूंगा। क्या बोलेंगे आप? मैं इस इंडस्ट्री में बादशाह बनूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं भी इस इंडस्ट्री में आज से 15 साल पहले शुरुआत किया था। तो दोस्तों मैंने एक लीडर का लाइफ स्टाइल देखा था, उसका ट्रेनिंग अटेंड किया था, जैसे आप अभी जूम में अटेंड कर रहे हैं। मैं दोस्तों उस समय जूम में नहीं था, क्योंकि 15 साल पहले जूम का कोई नाम भी नहीं जानता था, राइट दोस्तों। उसमें जूम का शायद जन्म भी नहीं हुआ था दोस्तों। मैंने उस सेशन में गया था दोस्तों। उस सेशन में दोस्तों मैं जब गया था तो जाने से पहले तो मुझे फीवर था, भयंकर बुखार था। और रांची में जो बंदा बिलोंग करते उन्हें मालूम होगा, रांची में गुरु नानक पब्लिक स्कूल एक है दोस्तों, जो पीपी कंपाउंड में पड़ता है मेन रोड में। वहाँ दोस्तों एक सेशन हो रहा था और आया हुआ था नियाज अहमद, जो कि बिहार का रहने वाला था दोस्तों। वो बंदा दोस्तों अपना लाइफ स्टाइल दिखाया कि किस तरीके से एक डायरेक्ट सेलर एक अच्छा जिंदगी जी सकता है। मैंने जब देखा दोस्तों तो मैंने कसम खाया। मेरा जो फीवर था दोस्तों, फीवर कहाँ गया पता नहीं चल पाया दोस्तों। साइकिल था मेरे पास हरकुलस कंपनी का, सेकेंड हैंड मैंने लिया था दोस्तों, हरकुलस कंपनी का साइकिल दोस्तों। वो साइकिल से मैंने जर्नी की शुरुआत किया था दोस्तों, पैदल। अगर मैं बात करूं दोस्तों, पूरा झारखंड का रांची राजधानी पूरे दुनिया लोग जानते हैं दो ही नाम से, एक पागल खाना, एक धोनी के नाम से। तो दोस्तों रांची में ऐसा कोई जगह नहीं होगा, ऐसा एक भी जगह नहीं होगा दोस्तों जहां मैं पैदल नहीं घुमाऊंगा। यानी रांची का दोस्तों मैं जगह जगह पे दोस्तों चप्पे चप्पे पैदल घुमा हूं। अगर मेरे बॉडी में किलोमीटर लगा के ऊपर वाला भेजता तो दोस्तों मैं दिखा देता कि मैंने 1 लाख किलोमीटर चल चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, उससे कम नहीं चलाऊंगा। यानी दोस्तों मेरे अंदर जोश, जज्बा, जुनून छोटे से उम्र से था। और मैंने डायरेक्ट सेलिंग में 16 साल की उम्र में कदम रखा था। 16 साल की उम्र में दोस्तों एक बंदा मैच्योर नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको बस बोलने के लिए बढ़िया से नहीं आता है। सोचिए दोस्तों 16 साल की उम्र में मैंने डायरेक्ट सेलिंग का दोस्तों नाव को पकड़ा, और दोस्तों सिर्फ पकड़ा नहीं बल्कि उस नाव को दोस्तों चलाते गया। और दोस्तों सफलता क्या, मैं लास्ट में आपको जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों आप सभी से मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप सेशन में पहली बार है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज का जूम मीटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस मीटिंग को गलती से मिस मत कीजिएगा, राइट? क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी में वो सारा चीज प्राप्त हो सकता है जो आप चाहेंगे। सब चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। एवरीथिंग पॉसिबल। धरती का ऐसा कोई चीज नहीं है, धरती का ऐसा कोई नकाब नहीं है, धरती का ऐसा कोई, माय डियर फ्रेंड, ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं दोस्तों, आप ही कर सकते हैं। इतना आपको मैं बता दूं, आप वो कर सकते हैं जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। जब एक इंसान का जन्म दे सकता है, हमारा और का जन्म कौन दिया? हमारे माँ और मेरे पिताजी। वो दोनों कौन है? इंसान है। जब एक इंसान को जन्म दे सकता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसान दोस्तों जब प्लेन उड़ा सकता है, हवाई जहाज, लोहा का दोस्तों हवा में उड़ा दिया। हेलो, लोहा का हवा में उड़ाया ना, राइट ब्रदर्स? दोस्तों जब लोग लोहा को हवा में उड़ा सकता है दोस्तों, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ नॉलेज की कमी होती है, जिसकी वजह से हम और आप बोलते हैं कि मेरा जीवन कोरा कागज है, कोरा ही रह जाए। कोरा कागज क्यों रहेगा सर? उठाइए अपना मेहनत का, पसीने का लकीर, स्याही में डालिए दोस्तों और लिख डालिए कहानी। एक ऐसा कहानी लिखिए कि जब आपके बच्चे को दोस्तों, आपके पोते को, आपके बेटे को जब कहानी सुनाने का मौका मिले तो सबसे इंटरेस्टेड कहानी आपके पास होना चाहिए। ना कि दोस्तों बाहुबली का पिक्चर का स्टोरी होना चाहिए, ना ही कि दोस्तों पुष्पा 2 का कहानी होना चाहिए। वो तो रियल का कहानी होता है दोस्तों, आपके पास रियल का कहानी होगा। यस या नो? कोहोस्ट मुझे प्लीज बताएंगे, क्या ऐसा कहानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए लीडर्स? यस सर, होना चाहिए। तो दोस्तों होना चाहिए, तो उसके लिए अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वैसा कहानी मैं आपको बीच में पेश करने वाला हूं। नेक्स्ट, जिस तरीके से अभी आप इस काम को, जिस तरीके से दोस्तों अभी आप काम कर रहे हैं, अगर ऐसा आप 2025 के एंड तक करते रहेंगे तो क्या लगता है आप कहां पहुंचेंगे? आप पहली बार जूम मीटिंग में आए तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लास्ट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अभी आप जिस शैली में बिजनेस कर रहे हैं, मन किया तो आज चले गए मीटिंग करने के लिए, मन किया तो जूम मीटिंग में आ गए, मन किया तो आज प्लान दिखा दिया, मन किया तो सीनियर का फोन उठाए, अन्यथा दिन भर फोन नहीं उठाए। हेलो, यस। अगर ऐसा दोस्तों आने वाले 2025 के एंड तक करते रह गए
तो रिजल्ट आपके पास क्या होगा, आप खुद उसका आंसर दे दीजिएगा। सर मुझे देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उसका रिजल्ट क्या आएगा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि मुझसे भी सवाल किया जा रहा है। दोस्तों अगर मैं यही जिस तरीके से मेरा नौटंकी वाला जिंदगी रहेगा, मेरा हमेशा बहानाटिस वाला जिंदगी रहेगा, हमेशा एक्सक्यूज, हमेशा मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। तो दोस्तों एक छोटी सी मुझे स्टोरी याद आ रहा है। एक राजा था दोस्तों, एक राजा था और उसके जीवन में दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन एक मंत्री का सलाहकार था। वो सलाहकार बहुत दिल से उसका मंत्री मानता था, बहुत दिल से मंत्री राजा को मानता था और राजा भी मंत्री को मानता था। एक दिन का क्या हुआ दोस्तों, एक दिन का ऐसा घटना घटता है कि राजा दोस्तों शिकार करने का मूड बनाता है और मूड बनाने के दौरान दोस्तों मंत्री को बोलता है, भाई साहब ऐसा है कि कल हम सुबह सूरज की रोशनी निकलने से पहले हम क्या कहाँ जाएंगे, तो हम शिकार करने जाएंगे। दोस्तों मंत्री को बोलता है कि तुम सुबह सबसे पहले आ जाना, जितना टाइम में तुम आते थे दरबार में उससे थोड़ा पहले आना। बोलता जी हुजूर जरूर। दोस्तों वो शाम में चला जाता है, शाम हो जाता है दोस्तों, वो अपना गाय का दोस्तों गोबर को उठा के फेंकते ही रहता है। अचानक दोस्तों गाय जो होता है सर पिछला जो ये होता है दोस्तों पांव जो होता है जोर से मारता है उस मंत्री को, क्योंकि घर में बेचारा काम कर रहा था, गोबर फेंक रहा था, जोर से मारा दोस्तों। जोर से मारने से क्या हुआ, उसका घुटने में दोस्तों पूरा लहूलुहान हो गया और दोस्तों उसका पैर का जो मेन नाखून होता अंगूठा उसमें दोस्तों उसको चोट लग गया, जाके गिरा। तो किसी तरह से बेचारा वो सुबह गया, सुबह मंत्री को जाना था क्योंकि राजा के बात था दोस्तों। सुबह जब तो मंत्री जब दोस्तों राजा पास पहुंचता है तो राजा साहब को बोलता है कि राजा साहब क्या बोले, ऐसा घटना हो गया। बोले कोई बात नहीं, तुझे चलना ही चलना है। दोस्तों वो जाता है, जाने के बाद दोस्तों होता यूं है, होता क्या दोस्तों मैं बताना चाहूंगा। होता यूं है दोस्तों, ये कहानी हो जाता है। कहानी क्या होता है दोस्तों कि मंत्री को मालूम था कि अगर राजा साहब अगर हमको लेके चले गए तो मेरा जीवन मेरा जो है सर कहानी हो जाएगा, क्योंकि राजा साहब का मुडियल है, कब कहां किस जंगल में जाए कोई नहीं जानता है। बोले सर मत जाइए। बोले क्यों? बोले मत जाइए। अब वो उसी दौरान राजा सर अपना तलवार को दोस्तों साफ कर रहा था और मंत्री से बात भी कर रहा था। बोला सर आज मत जाइए, आज हमको थोड़ा सा लगता है दिन अच्छा नहीं है। बोलता है कि तू मुझे रोक रहा है, सिपाहियों इसको उठा करके जेल में बंद करो। उस दौरान जब बोलने के दौरान क्या हुआ, राजा तलवार को दोस्तों सफाई कर रहा था, तलवार दोस्तों छूट गया हाथ से और राजा का दोस्तों जा करके नाखून जाके कट गया, पैर का नाखून उसका भी कट गया। दोस्तों सिपाही जो था सर वो कहाँ चला गया, जेल में। अब राजा बोला कि मैं अकेला जाऊंगा, वो राजा निकल गया। अब जाते जाते दोस्तों उस कौन से रास्ते में जाना था उसको पता नहीं चल पाया। अब हुआ यूं दोस्तों कि वो पहुंच गया दोस्तों एक जंगल, बीहड़ जंगल में दोस्तों। उस जंगल में दोस्तों हु हा पूरे दोस्तों लोग उसको घेर लिए। दक्षिण अफ्रीका के जंगल में चले गया भाई साहब राजा साहब। अब उसको खींच लिया, उसको पकड़ लिया, बोला कि भाई साहब आपको आज हम लोग देवी माता के चरणों में आपकी बलि चढ़ाएंगे। अब राजा अकबका गया। राजा बोला भाई साहब ये मेरा जीवन तो खत्म हो जाएगा, मैं तो राजा हूँ। बोला मैं तू कौन है मुझे नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। अब बंदा को भाई साहब उसको बढ़िया से नहलाया गया, राजा साहब को नहलाया गया, टीका चंदन लगाया गया। जैसा ही दोस्तों उसको कपड़े पहनने के लिए जब उसको दिया गया तो एक बंदा देखा कि ये तो बंदा कटा हुआ है। बोला ये तो अपूर्ण है, ये तो पूर्ण है ही नहीं, कटा हुआ यानी अपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, इसको बलि, इसका मैं बलि नहीं चढ़ेगा, माता जी इसको नाखुश हो जाएंगे। बोला भाई साहब तुम निकलो, तुम्हारा बलि नहीं होगा। वो दौड़ा राजा साहब जो है सर पूरा दौड़े दम किसी तरह से उठाते पटकाते आता है तो सबसे पहले बोलता है कि सिपाहियों उस मंत्री को बाहर निकालो। मंत्री को बाहर निकाला, बोला कि भाई साहब बताइए क्या हुआ। बोला कि तुम तो यार मेरा दिल जीत लिया, उसको गले से लगा लिया। बोले क्यों? बोला कि तुमने बोला था जो होता अच्छे के लिए होता है, मेरा पाँव कटा, अगर पाँव नहीं कटता तो आज हम तो बलि के चढ़ जाते। दोस्तों इसका मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, आपके जीवन में दोस्तों अगर कोई अपॉर्चुनिटी आता है उसको एक्सेप्ट करने का ताकत आपके अंदर होना चाहिए। सही चीजों को सही
चीज को चुनाव करने का आपके अंदर एक नॉलेज होना चाहिए, और अगर नॉलेज नहीं दोस्तों तो किसी अच्छे पर्सन से सलाह जरूर लेना चाहिए। और दोस्तों सलाह हमेशा जीवन में अच्छे लोगों से लिया जाता है, ना कि दोस्तों गलत लोगों से। तो मैं दोस्तों आपसे एक सवाल किया था कि 2025 को अगर आप जिस तरीके से अभी कार्य कर रहे हैं, अगर इसी तरह के कार्य करते रह गए दोस्तों, तो मेरी बातों का अर्थ मत लीजिएगा, लेकिन लिख के दे रहा हूं सर कि आपका जीवन धरा का धरा रह जाए, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज। लेकिन अगर दोस्तों 2025 में दोस्तों सही प्लानिंग के साथ अपने इस बिजनेस को शुरुआत कर दिया, तो आपका जीवन एक नई मोड़ पे लेके जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि आपका संघर्ष का साल कौन सा साल होगा? आपका संघर्ष का साल, आखिरी साल कौन सा होगा सर? कौन सा ऐसा साल होगा जिस साल आप ये बोल सकते हैं कि अब मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, फिर भी मुझे महीने का 1 लाख रुपया आएगा? ऐसा कौन सा संघर्ष का साल होगा सर? मैंने जूम मीटिंग में कल एक बात बोला था क्या, कि क्रिकेट में दोस्तों सचिन तेंदुलकर एक समय आने के बाद संन्यास ले लिया, एक समय आने के बाद धोनी भी सर, हमारे रांची के ही मेरे घर से बाजू में पड़ता है सर, मेरा धोनी सर श्रीमान सर भी सर कूल कैप्टन बोला जाता था, वो भी सर क्रिकेट से संन्यास ले लिया। विराट कोहली या ये आपका रोहित शर्मा सर, वो भी सर T20 से क्रिकेट से संन्यास ले चुका है। हेलो, मालूम है कि नहीं दोस्तों? अब सोच के देखिए कि ये सभी लोग सर एक समय आने के बाद संन्यास ले लेता है सर। मैं सवाल आपसे करता हूं, आपका संघर्ष का साल कब होगा? ऐसा कौन सा साल होगा जिस साल को आप ये इतना ही बोल सकते हैं कि ये साल साला कुछ भी करना पड़े, रात को रात दिन को रात बनाना पड़े, तो भी सर हम काम करेंगे, तो भी काम करेंगे और अपने जीवन को एक नई बुलंदियों पे लेके जाएंगे? ऐसा कौन सा साल होगा सर? 2025 या 2026 या 2027 या 2028 या 2029 या 2035 या 2040? कौन सा साल होगा सर? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा 2025। क्यों? क्योंकि साला 2025 संघर्ष का ही साल रहेगा, आखिरी साल रहेगा, तो क्या दिक्कत है? एक इंसान इस धरती को छोड़ के गया, एक इंसान था, बहुत तेज तर्रार था, बहुत ही नेक पुण्य से काम करता था, वो भगवान को हमेशा, ईश्वर अल्लाह को पूरा दम दिल से पूजा पाठ करता था। एक दिन अचानक उसको धरती में आए बंदा को अचानक एक एक्सीडेंट, उसको मौत हो जाता है। मौत होने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो उसको 2 द्वार दिखाया जाता है। एक द्वार में लिखा रहता है स्वर्ग का द्वार और एक द्वार में लिखा रहता है नरक का द्वार। बोला भाई साहब ये बोले बताइए आप कौन सा द्वार में सबसे पहले जाना चाहिएगा? बोले कि अंदर जा सकते हैं। बोले जा सकते हैं? बोले अंदर से आ सकते हैं? बोले बिल्कुल आ सकते हैं। बोले कि जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक अंदर नहीं रखा जाएगा? बोले नहीं रखा जाएगा। भाई साहब को पहले बोला कि पहले किस में जाइएगा? बोले सबसे पहले हम स्वर्ग में जाएंगे। हर इंसान थोड़ा स्वर्ग वाला जिंदगी जीना चाहता है। स्वर्ग में गया वो इंसान, गया तो देख रहा है कि अंदर में एकदम पूरा बढ़िया से मखमल बिछा हुआ, एकदम खूबसूरत जिंदगी जी रहा है, सब कुछ अंदर में है, खाना पीना अमृत का घड़ा जैसा खाना मिल रहा है, एकदम जबरदस्त तरीके से पूरा उसको नहलाया जा रहा है, सोने के लोटा से पानी से नहलाया जा रहा है और अच्छा वस्त्र पहन रहा है, खूबसूरत जिंदगी जी रहा है। बोला वाह क्या जिंदगी है, स्वर्ग होता ऐसा हो। फिर बोला भाई साहब ये स्वर्ग देख लिए? बोला हाँ स्वर्ग तो देख लिए। बोला नरक चलते हैं। नरक गया तो देख रहा हूँ वहाँ पे एक तेल का कढ़ाई है, उसमें जितना लोग गलत काम किया धरती में अभी तक उसको तेल से उसको फ्राई किया जा रहा है, बहुत फ्राई किया जा रहा है। तब तक फ्राई किया जाए जब तक उसको नरक का पूरा उसका पाप धुल नहीं जाता है। बोला भाई साहब आप अभी बताइए कि कौन सा आप काम किस में जाना चाहिएगा? बोलता है देखिए सर स्वर्ग में जाकर साला नरक में जाकर तो क्या जिंदगी जीना, ऐसा कि सबसे पहले हमको नरक दे दीजिए। बोला क्यों? बोले कि नरक में जाएंगे उसके बाद हमको पता तो है कितना साल हमको रहना पड़ेगा। बोला तेरा 5 साल रहना पड़ेगा। बोला बस? बोला बस। बोला 5 साल ही तो रहना पड़ेगा ना? बोला हाँ। बोला कि अगर हम अच्छा कर्म किए होंगे तो उसका डायरी निकाला गया, अच्छा कर्म कितना किया, बुरा कर्म कितना किया, कैलकुलेशन किया गया। बोला मात्र 1 साल तुमको नरक में रहना पड़ा। बोला मात्र 1 साल? बोला हाँ 1 साल। बोला चलो ठीक है। बोला डन। वो नरक में चला गया 1 साल के लिए। 1 साल जैसे ही उसको पूरा हुआ फिर तुरंत वो स्वर्ग में आ गया। बोला अब बता भाई कैसा जिंदगी जीने में जा रहा है? बोलता अब क्या, नरक जो जिंदगी था खत्म हो गया ना, अब तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो दोस्तों उसी तरह से मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2035, 2040, 2050 क्या आप नरक वाला जिंदगी जीना चाहते हैं? 25 साल 30 साल से ही रगड़ना चाहते हैं, या साला कसम खा लिए कि साला कुछ भी हो जाए 2025 मेरा जीवन का ऐसा साल होगा कि इस समय खाना भी ना खाना पड़े, रात को सोना भी ना पड़े, हम नहाए कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? बस के ट्रेन में
बस में हमको लटक के जाना पड़े, ट्रेन में एसी बोगी नहीं मिला, फिर भी जनरल बोगी में हम धक्के मुक्के खा के मीटिंग करने जा रहे हैं, किसी भी तरह से अपने टीम को खड़ा करेंगे, अपने मम्मी पापा को सपना को पूरा करेंगे, क्योंकि 2025 के बाद 2026 मेरा सूरज का जो पहला किरण निकलेगा वो मेरा जीवन का स्वर्ग वाला जिंदगी निकलेगा, स्वर्ग वाला जिंदगी मैं जीऊंगा। ऐसा क्या तैयारी है आपके पास? क्या ऐसा तैयारी करने के लिए आपने कोई त्याग किया है? क्या ऐसा कुछ आपने त्याग किया जो आज 2024 में आपको जो आदत था वही आदत अभी भी है? क्या आप लेट नाइट सोते हैं फिर भी सुबह जल्दी उठने का ताकत है आपके अंदर? क्योंकि सुबह लेट सोने के बाद सुबह जल्दी उठना एक राजा का सोच होता है सर, लेकिन कई लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं। जो सुबह नहीं उठते दोस्तों वो फकीर का सोच होता है, मैं रियल बता रहा हूं। ऐसे भी कहा गया, बड़े बड़े महान हस्ती कहे हैं कि जो सूरज को जगाता है वो इतिहास बदलता है, और जो सूरज से पहले जगता है वो खानदान का इतिहास नहीं, पूरे विश्व का खानदान का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का एक नया मैसेज देके जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सवाल कीजिए अपने आप से, आप सुबह कब उठते हैं? क्या आप रात में लेट नाइट सोते हैं फिर भी आप सुबह जल्दी उठते हैं कि नहीं? क्या आप रात में लेट नाइट सोते थे कहीं सीरियल, पिक्चर या कुछ ऐसा सॉन्ग सुन तो नहीं रहे हैं? हेलो, क्या ऐसा आप टाइम पास तो नहीं कर रहे अपने जिंदगी के साथ? दोस्तों 2025 बहुत खूबसूरत है। 2025 में मैंने कसम खा लिया कि मेरा जीवन का आखिरी संघर्ष साल होगा, आखिरी संघर्ष साल हो गया। मैंने कमिटमेंट कर दिया, डायरी में नोट कर दिया। अब सोच रहे सर, अगर मेरा 2025 का आखिरी साल होगा और जो बंदा मेरा डायरेक्ट ज्वाइनिंग किया हुआ है उनका अगर वो मेरे बातों को फॉलो कर लिया तो सोचो सर उसका भी जीवन का 2000। जी हाँ मेरे फ्रेंड, अब दोस्तों मुझे बताइए 2025 का दोस्तों अगर आपने सही तरीके से, जो मैं नेक्स्ट चैप्टर बताने वाला हूं, अगर वो कार्य कर दिए, जो मैं बताने वाला हूं, अगर वो कार्य कर दिए 2025 में, तो आपका भी दोस्तों 2025 का संघर्ष का साल आखिरी होगा। क्या आप संघर्ष का साल 2025 का आखिरी रखना चाहते हैं? कितने लोग रखना चाहते हैं? प्लीज हैंड राइज कीजिए। फर्स्ट 2025 का आखिरी संघर्ष साल कितने लोग करना चाहते हैं कि यस सर, कुछ भी हो जाए 2025 का साला नरक ही बना देते हैं सर, कोई बात नहीं, 2025 ही नरक रहेगा सर, 2026 के बाद 2025 के बाद 2026 तो स्वर्ग रहेगा, 2027 तो स्वर्ग रहेगा, 2028 तो स्वर्ग रहेगा सर। चलो सर 2025 हम कुर्बान करने के लिए रेडी हैं। कितने लोग तैयार हैं? प्लीज हैंड राइज कीजिए। फास्ट कोस्ट मुझे बताइए कितने लोग हैंड राइज किए हैं? कोई भी कोस्ट मुझे बताइए कितने लोग हैंड राइज किए हैं सर? अभी सर देखिए 2 4 6 7 लोगों का है। ओह माय गॉड, क्या बात है। टोटल जूम मीटिंग कितने लोग हैं सर? 58 लोगों में 7 लोग जो है सर वो हैंड राइज कर रहे हैं। कितना हो गया सर अभी? और अभी और बढ़ गया है, हाँ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है सर, करीब 10-12 हो गए। 12 हो गया, क्या बात है। जो 12 से 15 लोग हैंड राइज किए थे, मैं ऊपर वाले ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसके जीवन में इतनी बुलंदियां देना 2025 में कि आज तक ये 2025 से पहले कभी नहीं बुलंदियां प्राप्त किया हो। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं ना सर, मंदिर में या मस्जिद में जाने से ईश्वर का मुलाकात नहीं होता। कौन बोलता है सर? सच्चे दिल से दोस्तों अगर आपने पुकारा दोस्तों, आपको घर में भी दोस्तों आपको आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सच्चे दिल से आप हैंड राइज कर रहे हैं कि नहीं, ये सवाल है सर। क्योंकि मैं आज आपको ट्रेनिंग जो दे रहा हूं सर, मैं सच्चे दिल से दे रहा हूं। मैं कोई किताब नहीं पढ़ा सर, कोई किताब नहीं पढ़ा, कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मेरा दिल से जो आवाज निकल रहा है, 15 साल का एक्सपीरियंस निकल रहा है, वो मैं आपको दे रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत संघर्ष किया हूं। मैं जीवन में दोस्तों मेरे पास कुछ नहीं था, 5 रुपये समोसा खाने का जिस इंसान के पास पैसा ना हो, जिस इंसान के पास दोस्तों जूता खरीदने का पैसा ना हो, जिस इंसान को मेरे फ्रेंड शर्ट खरीदने का पैसा ना हो, जिस इंसान के पास मेरे फ्रेंड जिस इंसान के पास दोस्तों 50 रुपये का टिकट कटा कर दोस्तों वीकली प्रीव्यू में जाने का औकात ना हो, वही इंसान दोस्तों आज अगर खुद के पैसे से प्लेन का सफ़र करता है, खुद के पैसे से सेकेंड एसी बोगी में दोस्तों ट्रेन का सफ़र करता है, खुद के पैसे दोस्तों कार मेंटेन कर रहा है, 15 लाख रुपए कार मेंटेन कर रहा है, खुद के पैसे दोस्तों अगर वो रांची से राजधानी में दोस्तों धोनी के फॉर्म हाउस के बगल में रहता है, खुद के पैसे दोस्तों अगर महीने का आज उसका 90,000 घर का खर्चा है, वो घर का खर्चा खुद से साला मेंटेन कर रहा है, बापू से नहीं मांग रहा है। खुद के पैसे दोस्तों आज अगर वो धोनी के घर के बगल में दोस्तों अपना खुद का एक ड्रीम हाउस बनाने के लिए लैंड परचेज किया है, खुद के पैसे दोस्तों अपने मम्मी के सपनों को पूरा कर, अपने वाइफ को सपने को पूरा करने दोस्तों अपने ड्रीम हाउस घर बनाने के दोस्तों 2025 में दोस्तों अपने होम डिस्ट्रिक्ट चतरा में सर 50 लाख का लैंड परचेज कर सकता है दोस्तों। वो बंदा सर, वो बंदा माय फ्रेंड ईश्वर कहीं असीम अनुकंपा होता है सर। जी हाँ दोस्तों,
आपने कई बार ये शायरी सुना होगा कि दिल से अगर चाह लो तो कायनात भी तुझे मिलाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। यस या नो? यस। तो दोस्तों आपको ऊपर वाले जो भी बोलेंगे वो मिलेगा। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आखिरी सवाल करूंगा कि क्या 2025 में रियल में आपके अंदर वो जिगरा है? कसम खा रहे हैं अपने आप को? वो कमिटमेंट करते हैं कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं एक कसम खाता हूं, वचन लेता हूं अपने आप से कि 2025 में सर कुछ भी करना पड़े, जो आप बोलेंगे वो करूंगा, लेकिन 2025 का मेरा आखिरी साल होगा संघर्ष का। यस? क्या तैयार हैं? अगर यस तो बधाई हो। नेक्स्ट, क्या आप खुद से फुल बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं? अगर आप संघर्ष 2025 का आखिरी साल करना चाहते हैं तो एक सवाल मैं आपसे करता हूं, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में क्या आप खुद से प्लान दिखाने जानते हैं? फुल प्लान, हाफ आधा नहीं, 20 से नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा प्लान, नीट एंड क्लीन। मतलब जब मिले तब कि हाँ सर हमें जूम मीटिंग ले सकते हैं, हम जूम मीटिंग ले सकते हैं, हम जूम मीटिंग ले सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? क्या आपको जूम मीटिंग ले सकते हैं? क्या आप फुल प्लान ले सकते हैं? क्या 1-to-1 प्लान ले सकते हैं खुद से? अपलाइन को छोड़ दो सर। मैंने पिछले सेशन ही बोला था कि अगर अपलाइन आपके लिस्ट में जाकर प्लान दिखा रहा है तो अपलाइन अपने लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम नहीं हो रहा है सर। गलत आप सोच रहे हैं। आपको लग रहा है ना कि अपलाइन आ गया हमारे साथ, हमारा काम हो जाएगा। नहीं सर, गलत। क्योंकि वो बंदा जो है ना आपको नहीं देख रहा, वो अपलाइन को देख रहा है। अब वो बंदा जब भी तब वो काम करेगा जब आप प्लान दिखाएंगे, तब नहीं, अपलाइन दिखाएगा तब। जी हाँ, कई लीडर ऐसे होते हैं कि अपलाइन को बुलाता है तो बिजनेस बवंडर हो गया, और अपलाइन चला गया तो बिजनेस कहाँ चला गया? खंडर में चला गया। जी हाँ, ऐसा बिजनेस कभी स्टेबल नहीं होता है सर, सॉरी टू से, कभी स्टेबल नहीं होगा। जो इंसान खुद से प्लान दिखाने नहीं जानता वो कभी लीडर बन ही नहीं सकता, कभी वो डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो ही नहीं सकता, कभी वो किसी भी कंपनी में हो, किसी भी सिस्टम हो, किसी भी अपॉर्चुनिटी में हो, कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं, भूतो ना भविष्यते। दोस्तों मैं जब इस डायरेक्ट सेलिंग का कदम रखा था तो मेरा अपलाइन ने मुझे बोला था प्लान दिखाने तुझे आता है? मैंने बोला आता है। बोला तू प्लान दिखा। मैंने बोला बिल्कुल सर दिखाता हूँ। बोले कितने लोग को प्लान दिखाता है तू? मैंने बोला सर 5 से 10 लोग दिखाता हूँ। बोला कैसे प्लान दिखाता है? मैंने उनको पेन पेपर में दोस्तों उनको मैंने प्लान दिखाया। बोलता तू तो प्लान खतरनाक दिखाता है। बोले तू प्लान दिखाता किसको है? हमने बोला सर आपने बोला प्लान दिखाना है, आपने ये नहीं बोला किसको दिखाना है। बोले किसको दिखाता है? बोले जो मिलता है उसको दिखाता हूँ। बोले मतलब? हम के रिक्शा चालक को दिखाता हूँ, जो रोड में फुटपाथ पे जो बेचता है उसको ही प्लान दिखाता हूँ, सबको प्लान दिखाता हूँ। बोलते हैं श्याम मुझे मालूम है कि कोयला में ही कोहिनूर निकलता है, लेकिन इतने कोयले को प्लान दिखाओगे तो कोहिनूर कहाँ से ढूंढ पाओगे? मैंने बोला मतलब सर? बोलते अपने से ज्यादा कद वाले लोग को ढूंढो। उनके मतलब सर? बोले तेरे पास कार है? बोले नहीं। तेरे पास बाइक है? बोले नहीं। तेरे पास क्या? मेरे पास हरकुलस का साइकिल है। बोले कि तेरे पास साइकिल है, तू बाइक वाला का प्लान दिखा। तेरे पास साइकिल है, तू कार वाला का प्लान दिखा। बोले क्यों सर? बोले कि जब तू उसके साथ प्लान दिखाने जाएगा तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि तू पैदल आ रहा है साइकिल सर, लोग बोलेंगे कार से आ रहा है। हम कह रहे बाप रे बाप। बोले हाँ अपने से ज्यादा कद वाले को प्लान दिखा। हम कैसा सर? बोले जी हाँ। और दोस्तों जब से उन्होंने ये बात मुझे बोला तब से लेके आज तक मैंने गांठ बांध लिया दोस्तों। और आज फिर मेरे टीम में जितने भी लीडर हैं, सभी लीडर दोस्तों पिछले सिस्टम में या कोई ना कोई कंपनी में बाहुबली रह चुका। कोई भी लीडर, चाहे धीरज सर हो, चाहे हमारे आनंद परिहार सर हो, चाहे तुलसीराम सर, एजान नामदार हो, जितने भी लीडर का मैं नाम ले रहा हूं सभी लीडर, चाहे प्रेंजल सर हो, प्रशांत, जो भी लीडर हैं दोस्तों, आप सोच लीजिए कि हमारे से ज्यादा कद वाला मैं आपको लीडर मान रहा हूं। सोच के देखो सर, क्या आपका डाउनलाइन, आपका जो जिस बिजनेस में आप जिसको ज्वाइनिंग कराएं, क्या उस लेवल का आपके जैसा मैच करने वाला है? अगर नहीं दोस्तों तो आज लिस्ट बनाइएगा, क्या आपसे ज्यादा औकात वाला लीडर को ज्वाइनिंग करवाइए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपसे ज्यादा ट्रेनर, आपसे ज्यादा पावरफुल, आपसे ज्यादा पागलपन, आपसे ज्यादा डेडिकेटेड, आपसे ज्यादा कोहराम मचाने वाला लीडर को ज्वाइनिंग कराइए। और उस लीडर को ज्वाइनिंग करा के मुझसे कनेक्ट कराइएगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों पागल के झुंड से दोस्तों अगर पागल से दोस्ती हो जाता है तो दोस्तों उसको पागल खाना कहते हैं। और डायमंड से मुलाकात हो जाता है दोस्तों तो डायमंड मेकर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यकीन के साथ बोल रहा हूं, मेरी बातों को 2025 मान लेना, 2026 मत मानना सर। 2025 में मैं जो बोलता हूं अगर आपने कर दिया तो लिख के दे रहा हूं सर, 2025 के जीवन का आपका आखिरी साल होगा संघर्ष का। तो क्या करना है दोस्तों? खुद से प्लान दिखाने के लिए तैयारी करना। खुद से आज से प्रैक्टिस करो कि मैं खुद से प्लान दिखाऊंगा।
खुद से प्लान दिखाऊंगा। ये अपने अंदर एक गट्स पैदा कर लो सर, एक एंथुसियाज्म पैदा कर लो, एक अंदर से नया एक प्रकाश पैदा करो, एक नई दोस्तों ऊर्जा पैदा करो कि नहीं साला कुछ भी हो जाए मैं खुद से प्लान दिखाऊंगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मैं जब इस सिस्टम में आया था तो दोस्तों उस जूम मीटिंग में 35 से 40 लोग आए हुए थे, आज से 2.5 महीना पहले। और जब मुझे मेरा अपलाइन ने बोला कि सर आपको प्लान दिखाना है, मैंने बोला डन। मैंने ये नहीं बोला मैं कैसे प्लान दिखाऊं, मैंने बोला डन। पहला मीटिंग दोस्तों मैंने 41 मिनट लेके गया था, कितना 41 मिनट। आए दोस्तों मुझे पीडीएफ दे दो, 20 मिनट में प्लान खत्म कर दूंगा, 20 मिनट प्लान खत्म कर दूंगा। तो क्या मुझे उस समय दिखाना नहीं आता था? आता था, लेकिन अब मुझे कैसे बताना है वो मुझे आता है सर। उस समय मुझे सिर्फ प्लान दिखाना था, लेकिन अभी मुझे प्लान बताना है। आपको प्लान दिखाने के लिए प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। कोई लीडर आपको मिल गया कहीं पर, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं भी। अभी मैं गया हुआ था जयपुर, आप सभी को मालूम है। एक लीडर मिल गया XYZ कंपनी, नाम नहीं लूंगा, वो बहुत बड़ा क्राउन प्रेसिडेंट लीडर है। वो मिल गया हमको, बैच लगाए हुए था। मैंने जस्ट झटाक से उसको मैंने मिला, तुरंत विजिटिंग कार्ड थमाया उसको, बोला माय हेलो सर, माय सेल्फ श्याम स्वामी फ्रॉम रांची झारखंड। मैं आपकी कंपनी को जानता हूँ, बहुत अच्छा कंपनी सर, क्या आप इससे भी अच्छी कंपनी मिले तो क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? क्या बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम कि सर ये रहा मेरा कार्ड। मैंने उसको कार्ड दिया, वो बंदा बोला सर मैं आपको फोन करूंगा। मैंने बिल्कुल सर फोन कीजिएगा। मैंने उसका नंबर नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको कार्ड दे दिया। और वो बंदा जब भी मैंने उसको YouTube में चैनल को सब्सक्राइब भी करा दिया कि सर YouTube चैनल खोलिए। हाँ जी खोल लिया। हम के सर्च कीजिए श्याम स्वामी, बोले खाली श्याम स्वामी सर्च करें। हम के हाँ सर खाली श्याम स्वामी सर्च कीजिए ना। श्याम स्वामी सर्च किया, उनको चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। हम कि सर जाइए आप, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मिलकर के। उस बंदे को दोस्तों मैंने क्या किया, उस बंदे को दोस्तों मैंने अपने लिस्ट में शामिल कर लिया। यानी कि इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है दोस्तों, अब के जमाने में आपका बिजनेस डिजिटल होना बहुत जरूरी है। आपका खुद का YouTube चैनल होना बहुत जरूरी है। खुद का YouTube चैनल आज ही बनाइए। नहीं जानते YouTube कैसे चैनल बनाना है, कुछ मत कीजिए, YouTube से पूछिए YouTube चैनल कैसे बनाना है। जी हाँ, YouTube से ही पूछिए YouTube चैनल कैसे बनाना है। दोस्तों YouTube चैनल बनाइए। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट संडे जब मिलूंगा ट्रेनिंग, तो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि कैसे आपका बिजनेस ग्रोथ कर जाएगा आपको YouTube चैनल से। लेकिन आज आप रात को सोने से पहले YouTube चैनल जरूर बना लीजिएगा। ये मेरी बात को नोट कर लीजिएगा सर, किसी डायरी में, कि मैं आज YouTube चैनल बनाऊंगा। कहां से सीखिएगा? YouTube चैनल से पूछिए YouTube चैनल कैसे बनाना है। YouTube चैनल YouTube भी बता देगा सर कैसे YouTube चैनल बनाना है, राइट। और उसमें पहला वीडियो कौन सा डालना है? अपना वीडियो डालना है। अपना परिचय दीजिए। जैसे मैं आपको परिचय दे रहा हूं, अभी सुनिएगा ध्यानपूर्वक कैसे देना है। हेलो दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ श्याम फ्रॉम रांची झारखंड। दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक बहुत जबरदस्त दोस्तों आप लोगों के बीच एक क्रिएटिव माइंड को लेकर के एक दोस्तों एक नई एंथुसियाज्म, नई इंडस्ट्री के साथ सर मैंने आपको बीच सर एक नई वीडियो के साथ मैंने आज ये पहला वीडियो डाल रहा हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट कर बताएंगे वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब किया हूं, जिस अपॉर्चुनिटी आज से नहीं, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 3 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, बल्कि 200 साल से भी ऊपर हो गया, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ऐसी इंडस्ट्री ज्वाइन किया हूं जिस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन किया हूं। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन किया हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है वेलनेस समृद्धि। जिस वेलनेस समृद्धि में आप रोज का 500 से लेकर 1000 रुपए तक इनकम अर्निंग कर सकते हो, भी घर बैठे मोबाइल फोन से। कैसे? इसी YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? यस, तो मेरे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर मिलेगा, कॉल कीजिए और मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार। ऐसा दोस्तों एक अच्छा वर्ड 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो बना के आपको डालने के लिए तैयार रहना है सर। ये कीजिए, ये बनाएंगे तो क्या होगा, आप दोस्तों प्लान जब दिखाएंगे ना, फुल प्लान, तो फुल प्लान का भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग करके दोस्तों आप कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कोहोस्ट मुझे प्लीज बताइएगा, प्लीज कोहोस्ट, चल रहा है कि नहीं चल रहा है मेरा? सर पीडीएफ शेयर है, उस पीडीएफ शेयर हो रहा है बस पीडीएफ से, लेकिन मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं सर। मालूम है क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग ओके दिखा ना, सोच के देखिए मेरे फ्रेंड, मैं अपने बिजनेस को लेकर कितना सीरियस हूं सर। ये ट्रेनिंग हो सकता है आपके लिए पहली बार होगा, लेकिन मैं इसको ट्रेनिंग को बार बार सुनूंगा, लाखों लोग सुनेंगे, करोड़ों लोग सुनेंगे, तो बोलेगा साला लीडर होता है ऐसा, साला इसी लीडर से ज्वाइन करना चाहिए वेलनेस समृद्धि। वो बंदा मुझे सर्च करेगा
और मुझे सर्च करेगा तो मुझे ज्वाइनिंग करने के लिए पैकेट से 999 निकाल के खर्च करेगा। जो दोस्तों याद रखिएगा, जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो कुछ नहीं बिकता है। बाहर में आप देखिएगा जिस भी कपड़े की दुकान है ना, बाहर जरूर 2-4 कपड़ा लटकाता है। क्यों लटकाता है? भाई साहब बोल भाई कपड़ा मत लटकाइए, उसका दुकान में बोहनी भी नहीं होगा, लिख के दे रहा हूँ। दोस्तों बाहर लटकाता है, लेटेस्ट मॉडल आता है ना, तो साड़ी हो, जीन्स हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, बाहर दोस्तों लटकाता है वो। मुझे उसको मालूम है कि साला धूप में ये बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मालूम है उसको ये अगर एक नहीं बर्बाद किया तो साला 100 गो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। एक बर्बाद करता है दोस्तों तब जाकर उसको 100 गो टी शर्ट बिकता है। एक जीन्स बर्बाद करता है तब उसको 100 गो टी शर्ट बिकता है। एक दोस्तों उसका दोस्तों साड़ी बर्बाद करता है तब दोस्तों उसको 1000 गो साड़ी बिकता है। दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट से सीखो। आप अपने आप को बोलते हो मैं दिखाऊंगा नहीं, तो दिखाऊंगे तो लोग कौन देखेंगे आपको? आप बहुत अच्छा आसान भाषा में जानते हो प्लान दिखाने के लिए, बहुत अच्छा जानते हो। आपका सोशल मीडिया में प्लान ही नहीं है दोस्तों। अब जमाना बदल गया। 2020 से पहले लोग कार दिखा के ज्वाइनिंग कराते थे, अपने सीनियर का पेयर दिखा के ज्वाइनिंग कराते थे, लेकिन अभी जमाना बदल गया। आज के दौर में आपको डिजिटल में लोग सर्च करते हैं। आप किसी से प्लान दिखा रहे हो, वो बंदा खटखट जाके यूट्यूब में सर्च करता है श्याम स्वामी, देखते हैं बंदा का है कि नहीं, कितना व्यूअर्स है और कितना इसका सब्सक्राइबर है, वो देखता है सर। वहां से आपका स्टेटस पता चलता है दोस्तों। जमाना बदल गया दोस्तों। अगर आपका बिजनेस डिजिटल नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी क्रैश कर सकता है। डिजिटल में लेकर आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, क्या आप ग्रुप मीटिंग, वीकली मीटिंग करते हैं? दोस्तों ग्रुप मीटिंग करना बहुत जरूरी है। आप एक एरिया में 10 आईडी निकाल दिए, एक एरिया में 5 आईडी निकाल लिए, वो 5 लीडर को आप उसको अथी मत बनाइए, नथुरा मत बनाइए, उसको राजा बनाइए, राजा। वो 5 बंदे बोले कि सर आप 5 लोग हैं ना? हाँ सर आप लोग 10-20 लोग बैठा सकते हैं अपने घर में? हाँ सर बैठा सकते, मैं आऊंगा सर। जाइए उसके घर में प्लान दिखाइए, ग्रुप मीटिंग कीजिए। नहीं करेंगे बिजनेस बड़ा नहीं होगा सर, क्योंकि आपने एक कमिटमेंट किया कि 2025 का मेरा आखिरी साल होगा संघर्ष का, तो करना पड़ेगा, ग्रुप मीटिंग करना पड़ेगा। जितने भी लीडर यहाँ सुन रहे हैं मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। आपका एरिया में ग्रुप मीटिंग आज से नॉक कर दीजिए। जिस एरिया में 5 से ऊपर आईडी ग्रीन हुआ, बोलिए भाई साहब आप 5 लोग हैं ना? हाँ 5 लोग मिलकर के 5-5 लोग को तो बुला सकता है ना, अड़ोसी पड़ोसी मौसी सबको बुला सकता है। बस 5 लोग साथ मीटिंग करना स्टार्ट करिए सर, देखिए कैसे बिजनेस ग्रोथ होता है। राइट, वीकली मीटिंग कीजिए, जरूरी है सर। ग्रुप मीटिंग के साथ वीकली मीटिंग कीजिए। उसी एरिया में दोस्तों एक ग्रुप मीटिंग किया आपने दोस्तों, ये चीज उन्हें जानकारी दीजिए। नेक्स्ट, आपका टीम में बिग सेमिनार कब होगा? जी हाँ मेरे फ्रेंड, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, वीकली मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये करेंगे तब आपका बड़ा सेमिनार होगा। अगर जब तक आप ये नहीं करेंगे बड़ा बिजनेस सेमिनार नहीं कर पाएंगे। अगर गलती सोचेंगे कि हम अचानक बड़ा सेमिनार कर लेंगे तो फेल हो जाइएगा। उस सेमिनार में 50 लोग भी नहीं बैठेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, 15 सालों का तजुर्बा है सर, 15 सालों का तजुर्बा है सर। 9000 का टिकट कटा के तालकटोरा स्टेडियम में माय फ्रेंड न्यूजीलैंड का पीटर कॉक, उनका ट्रेनिंग अटेंड किया हूं। न्यूजीलैंड का लीडर रह चुका है वो, डायरेक्ट सेलिंग में। न्यूजीलैंड का, इंडिया का नहीं, न्यूजीलैंड का। सोचो सर, इंटरनेशनल लेवल का मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वही फ्री फोकट में, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ सर। राइट दोस्तों, आप जब तक ग्रुप मीटिंग नहीं करेंगे, वीकली मीटिंग नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों आपका ये बिग सेमिनार नहीं होगा। इसलिए आज से आप ग्रुप मीटिंग और वीकली मीटिंग आज से कमिटमेंट कर लीजिए कि मैं हर संडे का संडे, मेरा अगर 4 जगह पॉकेट है 10-10 किलोमीटर दूरी में, तो 4 जगह मैं फिक्स कर दूंगा हर संडे का संडे। हर संडे का संडे फिक्स कीजिए। जी हाँ सर, बाकी दिन 1-to-1 प्लान, ग्रुप मीटिंग प्लान, 1-to-1 प्लान, ग्रुप मीटिंग प्लान, 1-to-1 प्लान, ग्रुप मीटिंग प्लान। और दोस्तों यही करते रहिए। और दोस्तों 1 महीने 2 महीने के अंदर टारगेट सेट कीजिए कि एक सेमिनार करना। उस सेमिनार में दोस्तों सभी लीडर को एक साथ बैठाइए और वहां पे टॉप लीडर को बुलाइए। किसको बुलाइए? आप मुझे बुला लीजिए। जी हाँ, यहाँ पे जितने लीडर सबको मैं बोल रहा हूँ, मुझे बुलाइए सर। किस राज्य में मुझे आना है बोलिए ना, मैं आने के लिए रेडी हूँ। भारत के किसी भी राज्य में मुझे बुलाइए, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, किसी भी राज्य में आने के लिए रेडी हूँ। किसी भी राज्य में। अगर आपके एरिया में ट्रेन नहीं चलता है तो पैदल आऊंगा, अगर आपके एरिया में प्लेन नहीं चलता है तो ट्रेन से आऊंगा, अगर आपके एरिया में बस नहीं चलता है तो साइकिल से आऊंगा, लेकिन आऊंगा। ये मेरा वादा है सर, ये मेरा वादा है। मैं पागल हूं आपकी सफलता को शोर मचाने के लिए, लेकिन आपको जो मैं बोलता हूं वो करके देखिए सर। मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक सिस्टम के द्वारा बोल रहा हूं। यानी मैं जो सिस्टम से सीखा हूं वो सिस्टम आपको सिखा रहा हूं। आपका ज्वाइनिंग हुए हुए अगर 2 महीने के अंदर आपके एरिया में अगर सेमिनार नहीं हुआ, वो टीम हमेशा के लिए नेगेटिव हो जाएगा। लिख के दे रहा हूं आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपका ज्वाइनिंग किए हुए और आपका टीम का ज्वाइनिंग किए हुए अगर 2 महीना हो गया
और 2 महीने के अंदर एक बड़ा सेमिनार अगर आपने नहीं लगाया तो वो टीम हमेशा के लिए क्रैश कर जाएगा, बैठ जाएगा, टीम दोबारा काम ही नहीं करेगा। कुछ भी उसको घूट पिला दो वो सुनेगा ही नहीं। और देख लीजिए कई लीडर का जैसा बिजनेस धंधा पहुंच चुका होगा। जी हाँ सर, अगर आपका 2 महीना हो गया सिस्टम में या 45 दिन से ऊपर हो चुका है तो तुरंत सेटअप कीजिए, क्या, एक सेमिनार लॉक कीजिए। सेमिनार के लिए डेट फाइनल कर दीजिए, टीम में तारीख दे दीजिए, कितना तारीख को फलाना बज के फलाना मिनट में इस स्थान पे मीटिंग होगा और ये चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं। एक टिकट छपवा लो, टिकट का फ्री मत रखो, टिकट का चार्ज रखो, 10 रुपए रखो, 20 रुपए रखो, 30 रुपए रखो, लेकिन रखो। फ्री में रखोगे तो फ्री का धन का फ्री में कुछ भी मिलता है सर, उसका कद्र नहीं होता है, कुछ नहीं कद्र होता है सर। आप देखते हैं कभी ट्रेन का सफर कीजिए सर, जनरल बोगी में इतना कचरा कूट भीड़ रहता है। क्यों भीड़ रहता है? क्योंकि 90% लोग तो बिना टिकट के घूमते हैं। अरे यहाँ पे टीटी तय नहीं करेगा, फ्री में घूमने का आदत है। लेकिन वही बंदा बिना टिकट के एसी बोगी में आ जाए, आएगा? पसीना निकल जाएगा सर। जी हाँ दोस्तों, आज अगर मैंने तत्काल टिकट करवाया, 2400 रुपये लगे सर, जयपुर से गया के लिए 2400 रुपये लग गया। जी हाँ, फर्स्ट क्लास दम चद्दर दिया सोने के लिए, 1 नंबर खाना पीना दम चकाचक। मैंने भाई साहब से पूछा, जो चाय दे रहा था, बोले भाई साहब ये बताइए जरा। हाँ बोलिए। हमके स्लीपर में ऐसा ही है शांति या पूरा? बोला भैया स्लीपर बात कर रहे हैं, जाके देखिए ना, पैर रखने जगह नहीं है। हमके जनरल का, बोला जनरल का तुम बातें मत पूछिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, फ्री में अगर कुछ मिलता है ना, वहां पे कुछ इज्जत नहीं होता है सर। इसलिए प्राइस को पे कीजिएगा। 10 रुपए टिकट क्यों नहीं रखिए, 20 रुपए का टिकट क्यों नहीं रखिए? रखिए कि सर वो जो सर आ रहे हैं ना, उनको सुनने के लिए सर ये 30 रुपए का टिकट है। और जो बंदा सर 30 रुपए का टिकट नहीं कटा सकता है, 10 रुपए का टिकट नहीं कटा सकता है, लिख के दौरान वो बंदा खानदान में कुछ नहीं उखाड़ सकता है। सॉरी टू से, किसी को बुरा लग रहा हो तो मत मानिएगा बुरा, क्योंकि ये बंदा जो आज चिल्ला रहा है ना आपके पास, जो बात कर रहा है, जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, ये बंदा सर कब ट्रेनिंग में सर अभी तक कितना पैसा खर्चा का कुछ नहीं मालूम। अभी हाल फिलहाल दोस्तों मैंने 21,000 रुपये में ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्चा किया, 21,000 मैंने पैसा खर्चा किया। मालूम है आपको? 90 दिन का मुझे ट्रेनिंग मिला सर, मात्र उसमें हमको लगता है 7 या 8 एपिसोड और मुझे बाकी है ट्रेनिंग का, राइट? तो दोस्तों ट्रेनिंग हमेशा मैं लेते रहता हूं, आप ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार रहो सर। लेकिन कब होगा ये सब काम? जब बिग सेमिनार करेंगे तब। नेक्स्ट, आपका इनकम, आपका डेली इनकम बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आप खुद से प्लान नहीं दिखाते हो। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आप वीकली मीटिंग नहीं करते हो। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आपके एरिया में अभी तक सेमिनार नहीं लगा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आप खुद से प्लान नहीं दिखाते हो और अभी तक आपका गोल नहीं है कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, किस लिए पता नहीं, बस आ गए हैं। ये बंदा बोला मैं आ गया, प्रोडक्ट अच्छा था इसलिए आ गया, कंपनी अच्छा था तो आ गया। नहीं सर, इस बिजनेस में आपको इनकम तब आएगा जब तक आपके अंदर भूख नहीं होगा, पर्पस नहीं होगा सर, पर्पस नहीं। मैं दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, 2 जून 2022 को दोस्तों मैंने मिसेज को देखने गया था। कितना? 2 जून 2022 को मैंने मिसेज को देखने गया था। तो दोस्तों जब मैं गया था तो यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के चले गया दीदी घर। गया, मेरे दीदी घर पड़ता है, दीदी घर में रात में रुका, पापा मम्मी सब आए हुए थे। अगले दिन दोस्तों लड़का लड़की को देखने की बारी था। तो दीदी से पूछा कि दीदी क्या चीज़ से देखने जाना है? बोले क्या चीज़ से मतलब? हम क्या चीज़ जाओगे उस होटल तक? बोले कुछ नहीं बेटा बाबू, टोटो से जाएंगे। क्या चीज जाएंगे? टोटो से। अब भाई साहब टोटो से तो मैं पहुंच गया वहां पे। अब वहां पे पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने बोला डायरेक्ट सेलिंग। कितना कमाते? उस समय दोस्तों उस सिस्टम में मुझे लाख रुपए आ रहा था। मैंने बोला 70-80 हजार रुपये कमाते हैं। ऊपर से नीचे तक देखने लगा। क्या देखा मालूम है? कि साला ये कमाता है 70 से 80 हजार रुपया, बोलता है 70 से 80 हजार कमाते, आया है टोटो से। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, उससे मेरा शादी 2022 में दोस्तों 2 जून 2022 को देखी से पहले ही मैंने दोस्तों 14 फरवरी 2022 के दिन मैंने दोस्तों होंडाई का टॉप मॉडल एक्सेस ऑप्शनल टॉप मॉडल में दोस्तों 14 लाख रुपए उस समय रेट था। अभी उसका रेट बढ़ चुका होगा। वो कार मैंने पहले ही बुक कर दिया था। जी हाँ, पहले ही बुक कर दिया था। और मैंने बोला कि मैं आज टोटो से आया हूं। मैं समझ गया वो बोलने का उनका मतलब। मैंने फोटो दिखाया, ये देखिए, मैं शादी करने से पहले मैंने ड्रीम कार मैंने बुक कर लिया। मैं अपने दुल्हनिया को कार से, भाड़े का कार से लेके उतार देने वाला मैं लीडर नहीं हूं, मैं बंदा नहीं हूं, मैं वो बेटा नहीं हूं।
मैं जिंदगी भर मेरी वाइफ कार से चले उसके लिए मैं तैयारी किया हूँ। और आए दोस्तों, आज मैं तो कार अपने लिए परचेज किया हूँ, मैं अपने मिसेज के लिए कार बुक किया हूँ। कौन सा हुंडई का एक्स्टर, हुंडई का एक्स्टर गाड़ी मैंने दोस्तों मैंने मिसेज के नाम पे बुक किया है। और ये वीडियो आपको श्याम स्वामी यूट्यूब चैनल मिल जाएगा सर। दोस्तों मैं अपने मम्मी के लिए भी कार बुक किया है, BMW कार। दोस्तों ये कब होगा मालूम है? जब आपको इनकम का गोल बनाओगे तब। डेली का साला इनकम बनना चाहिए, ये टारगेट सेट करो। नहीं बने इनकम उस दिन खाना मत खाओ। जिस दिन इनकम नहीं बना उस दिन बाहर सोवो, बिना चादर को सुतो सर। अपने आप को पेन दो, पेन। मुझे कई लीडर जानते हैं कि मैं रात में खाना नहीं खाता हूं, कभी दिन में नहीं खाना खा पाता हूं। कई लीडर मुझे जानते हैं। क्यों मैं इतना तपस्या कर रहा हूं, क्यों मैं इतना तप कर रहा हूं सर? इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि अगर मैं आज नहीं कर पाया ना, अगर आज मैं भूखा सो करके मैं अगर संघर्ष नहीं किया, तो मेरा आने वाला जनरेशन मुझे जिंदगी भर मुझे गाली देगा। क्योंकि उन लोग को कमाना, उन लोग के लिए कमाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जब मेरा और आपका जन्म जब नहीं हुआ था, उसमें पेट्रोल का रेट पता कीजिए क्या था? क्या था पेट्रोल का रेट? 5 रुपए भी नहीं था सर, पता कीजिए जाकर के। 5 रुपए भी नहीं था सर 30 साल पहले। सोच के देखो आज पेट्रोल का रेट कहां चला गया? आने वाले 30 साल के बाद क्या रेट जाएगा सर? आपने बच्चों को क्या संपत्ति छोड़ के जा रहे हैं, क्या एसेट छोड़ के जा रहे हैं सर? बच्चा जब होता है सर, पापा बोलता है आपको। पापा बोलने से पहले, पापा बढ़िया से पहचानने से पहले उस लायक बन जाइए कि रियल में आप ही पापा हैं। उसके लिए दोस्तों डेली इनकम करना पड़ेगा। क्या आप अपने कार शैली से खुश हैं? जिस तरह से अभी आप कार कर रहे हैं, क्या उस कार शैली से खुश हैं? अगर खुश है, संतुष्ट है तो बधाई हो। मैं तो सर अपने कार शैली में खुश नहीं हूं। मैं आप लोग सामने बोल रहा हूं, मैं आप लोग सामने बोल रहा हूं सर। इतना संघर्ष करने के बाद भी, खाना पीना त्यागने के बाद भी, मेरा शादी हो चुका है, 1 साल का मेरा बेटा, बच्चे और बीवी को दोस्तों त्याग करने के बाद मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने कार शैली से खुश नहीं हूं। मैं भी साला आज गाली देता हूं कि साला श्याम तू साला इतना खतरनाक ट्रेनर, इतना खतरनाक मोटिवेट, साला तेरा अभी तक पेआउट एक दिन का 10,000 क्यों नहीं बन रहा है रे? खुद गाली देता हूं सर, खुद गाली देता हूं दोस्तों। और खुद दोस्तों सॉरी से लेकिन टट्टी भी करता हूं सर। उस समय खुद को गाली देता हूं कि साला तू कर क्या रहा है? तू साला टाइम पास कर रहा है कि जिंदगी पास कर रहा है? तू बोलता है 2025 में तेरा संघर्ष का आखिरी साल होगा, साला जनवरी का साला 20 दिन होने वाला है, साला तू अभी तक पे आउट, साला तेरा 10,000 नहीं पहुंचा रे, साला तू करता क्या रे? खुद को गाली देता हूं सर। क्या खुद को आप गाली देते हो? जिस दिन दोस्तों मेरा पे आउट नहीं बनता दोस्तों, उस दिन मैं रात में सोता ही नहीं हूं। लिख के दे रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उस दिन रात में सोता नहीं हुआ, ऐसा पागल हो जाता हूं कि वो पागलपन का दोस्तों हद से मैं गुजर जाता हूं। रात भर में सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इधर उधर पूरा प्रमोशन चालू, और दूसरे दिन धड़ाड़ा के बिजनेस आना चालू हो जाता है। तैयारी करता हूं सर, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, जब तक आपका तैयारी बेहतर नहीं होगा तब तक आपका अचीवमेंट ही बेहतर नहीं होगा। आप डायमंड कब बनेंगे? वेलनेस समिति का एक रैंक है डायमंड। कब बनेंगे? कौन सा डेट है आपका, कौन सा तारीख? लिखिए, वो लिखिए सर। वो जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको डायमंड बन नहीं पाएंगे। लिखिए कि कब डायमंड बनेंगे। लिखिए कि डेली मेरा पे आउट, आज से कमिटमेंट करता हूं कि जनवरी का पे आउट में कसम खाता हूं, साला दुनिया करेगा कि नहीं करेगा, मेरा टीम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं साला कसम खाता हूं, क्योंकि टीम के पास बहाना हो सकता है, साला मेरे पास तो बहाना नहीं है। ये कसम खाइए और कसम खा के दोस्तों बिजनेस को बिल्डअप करना चालू कीजिए। लिख के दे रहा हूं सर, दिसंबर एंड होने से पहले छोड़ दो माय फ्रेंड। लिख के दे रहा हूं कि दोस्तों आपका आने वाले 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आप डायमंड बन जाओगे। अगर सही से प्लानिंग कर लिया तो, आपने सही से प्लानिंग कर लिया तो डायमंड बन के रहेंगे सर, पक्का डायमंड बन जाएंगे मेरे फ्रेंड। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से इजी इंडस्ट्री दोस्तों कौन सा है मुझे बता दीजिए आप लोग। मुझे कोई भी कोस्ट बता दीजिए। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री कोई ऐसा इंडस्ट्री है सर जहां पे इजी वे में कोई अंगूठा छाप जो अनपढ़ हो, कुछ भी नहीं जानता हो, हिंदी भी नहीं जानता हो, इंग्लिश में कुछ नहीं जानता हो, वो अच्छे से साइन भी नहीं करना जानता हो, वो अंगूठा छाप हो, वो बंदा भी सर यहाँ से डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री से पैसा कमा कर अपनी जिंदगी बदल सकता है? क्या इससे बेहतर खूबसूरत इंडस्ट्री आपके नॉलेज में है? तो कोई भी कोस्ट मुझे बताइए कि यस सर है। नहीं है सर, कोई नहीं है। एक ही लोग बोल रहे हैं, 2 ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग कोस्ट भाग गए क्या? यस सर, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है सर। जब नहीं है भाई साहब तो क्यों सूत रहे हैं अपने आप को, क्यों सुला रहे हैं? क्या लग रहा है कि वेलनेस समृद्धि में माहौल बन जाएगा, मेरे नीचे टीम लग जाएगा, एक श्याम स्वामी आएगा, हो जाएगा काम?
कोई नहीं आएगा आपके नीचे। जब तक आपको लोग नहीं देखेगा ना कि बंदा सीरियस नहीं, तब तो कोई नहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि ऊपर वाला उसी को देता है, ऊपर वाला उसी को देता है लीडर, या उसी के नीचे डायमंड ज्वाइनिंग कराता है जिसके अंदर डायमंड का पागलपन तक जुनून होता है। सिर्फ 5 को पोस्टिंग कर दिए, जूम मीटिंग में आ गए सुबह शाम, सीनियर से बात कर लिए, हो गया बिजनेस? नहीं सर। जब तक आपका डेली क्लोजिंग नहीं हो रहा है ना, तब तक रात का नींद नहीं आना चाहिए, ऐसा पागलपन अंदर होना चाहिए। घर त्याग दो, खाना त्याग दो। जी हाँ दोस्तों, देख रहे हैं मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, मेरा गला बैठ रहा है। क्यों सर, क्यों इतना पागलपन है मेरे अंदर? मैं गरीबी देखा हूं सर, गरीबी क्या होता है मैं देखा हूं दोस्तों। मैंने गरीबी को जिया है, और उस गरीबी से दोस्तों मैंने अमीरी जिंदगी भी जी रहा हूं। लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे महीने का 2025 तक आते थे, महीने का नहीं, मुझे सप्ताह का 1 लाख रुपए चाहिए, सप्ताह का 2 लाख चाहिए, सप्ताह का 5 लाख चाहिए। उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं सर। जी हाँ, क्या आप डेली इनकम जो कर पा रहे हैं? कई लोग कहते हैं सर छोड़ो ना सर, अरे क्या दिक्कत है? तो मैं एक सवाल करता हूं, क्या आप डेली इनकम कर पा रहे हैं? ये बार बार सवाल कीजिए अपने से, बार बार कीजिए, 1000 बार कीजिए, लाख बार कीजिए दोस्तों। एवरी संडे टीम विक्ट्री का जूम मीटिंग होगा। सभी लीडर अलर्ट हो जाए। जो लीडर जूम मीटिंग बनाएगा मैं उस टीम को त्याग दूंगा। इस मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं सबके सामने बोल रहा हूं। आप हो सकता है बिजनेस नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि सारा मेरे जैसा पागल इंसान, अभी एक वीडियो डालूंगा यूट्यूब में ट्रेनिंग के बाद। मैं गया हुआ था, कहां गया हुआ था कोस्ट? मुझे कोई बताएंगे कहां मैं गया हुआ था घूमने के लिए? राजस्थान गए थे अभी सर। राजस्थान गया, मालूम है ना। अभी इसी मीटिंग के दौरान एक वीडियो चलाऊंगा, मीटिंग के बाद, इस वीडियो को एंड होने के बाद मैं वीडियो चलाऊंगा। देखना पागलपंथी का हद क्या होता है सर। पागलपंथी का हद से गुजरने का जिसके अंदर ताकत होता है ना, वो इंसान धरती में किसी भी कोने में टीम खड़ा कर सकता है, किसी भी कोने में। मुझे कहीं भी छोड़ दो, किसी भी राज्य में छोड़ दो, मुझे हिंदी नहीं आता है ना, फिर भी उस राज्य में छोड़ दो। कोई राज्य में भाषा कुछ भी बोलता, उस राज्य में मुझे छोड़ दो, उस राज्य में टीम खड़ा करके दिखा दूंगा। वो गट्स रखता हूं, वो ताकत रखता हूं सर। जी हाँ मेरे फ्रेंड, वो गट्स रखता हूं, ताकत रखता हूं सर, वो नॉलेज रखता हूं। वो कब होगा? आपके अंदर भी होगा। वो कब होगा? जब एवरी संडे का जूम मीटिंग कंपलसरी कीजिएगा कि सर उस जूम मीटिंग में आना है सर, आना है तो आना। और दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी ये फ्री चल रहा है जूम मीटिंग ना, आने वाले बहुत जल्द दोस्तों मैं आप लोग ये जूम मीटिंग पेड लूंगा, पैसा से दूंगा ट्रेनिंग, ऐसे नहीं दूंगा फ्री फोकट में नहीं, ना 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 ना। फ्री फोकट में 4 लोग आएंगे, 6 लोग, 3 लोग निकल जाएंगे। क्यों नहीं सर, अपना वैल्यू क्रिएट करेंगे हम। तो जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूं ना, आप भी अपना क्रिएट कीजिए। कब क्रिएट कीजिएगा? जब एवरी संडे जूम मीटिंग आएंगे तब कीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों नेटवर्किंग तो कोई लोग करता है, लेकिन नेटवर्किंग मार्केट तो कई लीडर भी कर रहे हैं, जिसको गूगल में लोग सर्च करता है। खाली सर्च कीजिएगा टकला मोटिवेशनल स्पीकर, नाम साला आ जाएगा। खाली टकला सर्च कीजिएगा, नाम आ जाएगा। सोचो सालो कैसा खतरनाक नेटवर्कर होगा, कितना खतरनाक नेटवर्कर है वो, कितना खतरनाक साला पागलपन है कि साला टकला मोटिवेशनल सर्च करता है तो उसका नाम आ जाता है सर। ओ माय गॉड। तो आप भी दोस्तों यूनिक बनाओ अपने आप को। अगर यूनिक नहीं बना पाए, ब्रांड नहीं बना पाए, तो साला काहे का नेटवर्क में, काहे का नेटवर्कर, काहे का लीडर, और काहे का अपने आप को बोलते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे कुछ नहीं भाई साहब, आपका नाम के अलावा लोग सर्च करें यूट्यूब में, गूगल में, तो नाम आ जाना चाहिए। ऐसा ब्रांड बनो, ऐसा ब्रांड बनो। मैं बनाऊंगा आप लोगों का ब्रांड, साथ देना सर, मिलके हम लोग ब्रांड बनेंगे। 499 लगाकर आप हर महीने 50,000 से लेकर 5 लाख तक इनकम कर सकते हैं। क्या आपको मालूम है? सिर्फ 499 लगाकर सर, सिर्फ 499 फिर आप जाइएगा भाजी लेने के लिए, सब्जी लेने जाइएगा दोस्तों, कांदा लेने जाइएगा। 499 में एक झोला सब्जी नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। एक झोला आएगा क्या कॉस्ट मुझे बता दीजिए? क्या 20 केजी के थैला में क्या 20 केजी आ जाएगा सब्जी 499 में? नहीं आएगा। लेकिन यही 499 सर आपका जिंदगी बदल सकता है। यही 499 को लगा के श्याम स्वामी आज और हमारे कई लीडर, पप्पू गिरी सर जैसे लीडर, एक दिन में 10,000, 5,000, 8,000, 9,000, 17,000, 25,000 एक दिन का इनकम ठोक रहे हैं सर, एक दिन का इनकम ठोक रहे हैं।
लेकिन आपको लगता है कि अरे छोटा प्लान है, छोटा प्लान है ये। बढ़िया सा प्लान देखिएगा, इतना खतरनाक प्लान है कि पूरे मार्केट को खतरनाक हो जाएगा, पूरा मार्केट को खा जाएगा। वेलनेस समृद्धि लिख के दे रहा हूँ, पूरा मार्केट को खा जाएगा सर। और मैं आप लोग का अलर्ट कर रहा हूँ बार बार, आपके राज्य में अगर अभी तक कोई वेलनेस समृद्धि का झंडा लेके नहीं तूफान मचाया, आप मचाओ सर। आपके अंदर गट्स होना चाहिए, आपके अंदर पागलपंती होना चाहिए, लगना चाहिए कि साला मैं जो कर रहा हूं ना उस साला कोई नहीं कर सकता। ऐसा करो सर, ऐसा अचीवमेंट करो। इतना खतरनाक प्लान है सर हमारा वेलनेस, इतना यूनिक, इतना बवंडर प्लान है कि बड़े बड़े कंपनी के टॉप के लीडर इधर ज्वाइन कर रहे हैं, मालूम है कि नहीं? बड़े बड़े कंपनी के टॉप लीडर, जी हाँ, बड़ी बड़ी कंपनी के टॉप लीडर। अभी एक बहुत बड़े लीडर मैं एंट्री करा रहा हूं, मुझे लगता है कल तक या परसों तक उनका आ जाएगा। बहुत बड़े लीडर जो पिछले सिस्टम में 1 करोड़ रुपए कमाए, प्योर लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कमाया वो, और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी और ट्रेनर भी है, उसको मैं ज्वाइनिंग करवा रहा हूं। सोचो सर क्यों आ रहा है वो? मेरा चेहरा देख के आ रहा है क्या? नहीं, प्लान देख के आ रहा है, कंपनी का प्रोफाइल देख के आ रहा है, कंपनी का एंथुसियाज्म, कंपनी का सोच देख के आ रहा है। रीपर्चेज प्लान आप लोग जरूर मैडम में ध्यान से समझिए। रीपर्चेज प्लान हमारी वेलनेस समृद्धि का रीढ़ की हड्डी प्लान है। यानी अगर आप अपना इनकम को हमेशा स्टेबल रखना चाहते हो तो रीपर्चेज प्लान को तो पहला कंपलसरी कर दीजिएगा। जी हाँ, रीपर्चेज प्लान जरूर कीजिए सर। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत कीजिए ना, मैं बोलता हूं सर 1000 बीबी का अपना आईडी में रीपर्चेज करो हर महीना करो, कुछ भी करो, पेस्ट कर लो, साबुन कर लो, फेस वॉश कर लो, शैम्पू कर लो, हेयर ऑयल कर लो, है ना, क्रीम कर लो, हमारी कंपनी कई प्रोडक्ट रीपर्चेज पेस्ट कर लो, कुछ भी करो सर 1000 बीबी का करो सर, लिख के दो सर। 1 सप्ताह खाली करो, अपने टीम में खुद करो और अपने टीम में 20-25 लोग को कराओ, देखना 1 सप्ताह का पे आउट ऑफ रीपर्चेज कितना खतरनाक आता है। रीपर्चेज बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, स्टेबल रहेगा इनकम। अभी कंपनी ला रहा है सर हल्दी, धनिया, मिर्चा, आपका सब कुछ ला रहा है, चना मसाला, मिक्स मसाला, पनीर मसाला, मटन मसाला, चिकन, सब कुछ ला रहा है, पापड़ ला रहा है, सोम पापड़ी ला रहा है कंपनी। जी हाँ सर, सब चीज ला रहा है दोस्तों, सब चीज ला देगा वेलनेस समृद्धि। बर्तन भी लाएंगे हम वेलनेस समृद्धि में, जींस भी लाएंगे, शर्ट भी लाएंगे, टी शर्ट भी लाएंगे, पूरा जो बंदा वेलनेस समृद्धि के मॉल में एंट्री करेगा खाली वेलनेस समृद्धि का लोगो मिलेगा। उस लेवल तक कंपनी लेकर जाएंगे हम लोग मिलकर के। छोटी मोटी कंपनी ज्वाइन की है क्या सर? 4 दिन की कंपनी, ये 4 जनरेशन तक कंपनी हिलेगा नहीं, ऐसा कंपनी मिल चुका है। एमडी का सोच को आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, मैं पढ़ाऊं सर 15 साल का नेटवर्कर, 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद जो बंदा सर टॉप का लीडर का ट्रेनिंग ले चुका, वो बंदा सर आज वेलनेस समृद्धि ज्वाइन किया है। हल्के मत लेना सर, छोटा ज्वाइनिंग है जरूर लेकिन कम में बम है। एक बिहार में कहावत है कि धन मिर्चाई जो है ना, धनिया जो छोटा मिर्चाई होता है उसको धन मिर्चाई बोलते हैं। बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन वो एक मिर्चा कोई नहीं खा पाता है। क्यों? क्योंकि एक जो 5 मिर्चा में, बड़ा मिर्चा में जो नहीं पावर होता है, वो एक मिर्चा दोस्तों पूरा दिमाग को हिला देता है, इतना लहरता है वो, इतना दोस्तों तीखा होता है दोस्तों। तो सोच लो मेरे फ्रेंड, उसी तरीके से दोस्तों छोटा है हमारी कंपनी के एमडी सर का सोच, सेम टू सेम रतन टाटा जैसा सोच है। अरे क्यों सोच है? रतन टाटा दोस्तों जब उनकी धरती छोड़ के जब गए थे तो उनका कई स्टोरी हम लोग के बीच आया था कि रतन टाटा क्या सोचते थे, कैसे सोचते थे, क्यों सोचते थे। रतन टाटा दोस्तों एक बार मुंबई गए थे, मुंबई दोस्तों एक फंक्शन में गए हुए थे, फंक्शन से बाहर निकले थे, बाहर बारिश हो रही थी। एक मिडिल क्लास फैमिली को देख रहे हैं कि एक भाई साहब गाड़ी चला रहे हैं, पीछे बीच में बच्चा बैठा हुआ, उसकी पत्नी है। उनको बहुत अफसोस हुआ कि ऐसी कंपनी की क्या जरूरत, क्या फायदा हुआ ऐसी कंपनी मैं बनाया, टाटा कंपनी, क्या फायदा हुआ ऐसा कार कंपनी मैंने बनाया। उन्होंने संकल्प किया कि मिडिल क्लास के लिए एक कार लेकर आऊंगा, मिडिल क्लास के लिए एक कार लेकर आऊंगा, और कार का नाम है नैनो। और नैनो कार दोस्तों लेकर आए रतन टाटा सर ने, और लेकर आए दोस्तों, और मिडिल क्लास का भी सपना पूरा करने के लिए दोस्तों उन्होंने एकदम मिडिल क्लास के रेंज में दोस्तों उन्होंने कार लॉन्च किया कि नहीं किए लीडर्स, प्लीज मुझे बताइएगा। कोहोस्ट लॉन्च किए कि नहीं किए वो? जी क्या है। अब सोचो सर कि जब वो लॉन्च किए मिडिल क्लास के लिए तो क्या सोच के किए कि हर भारत के हर नागरिक कार में घूमे, मेरा ये सपना है। तो हमारा वेलनेस समृद्धि का एमडी सर का सपना है क्या कि जो बंदा डायरेक्ट सेलिंग में कीर्तिमान हासिल करना चाहता है, बड़ा पैसा कमाना चाहता है, बड़ा पे आउट बनाना चाहता है, करोड़ों का इनकम करना चाहता है, कोई पैसा नहीं उसके पास, नहीं है उसके पास पैसा, 499 तो लगा सकता है ना,
लगा सकता है, एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी करके Right, पैसा right. लगा सकता है। सोचो सर, हमारी कंपनी का सोच कितना अच्छा है सर। लोग आज बड़ा बड़ा प्लान में नहीं जा पाते हैं, क्यों? क्योंकि 15,000 18,000 के ज्वाइनिंग देख के नहीं भाग जाते हैं कि सर उतना ज्वाइनिंग हम तो कर लेंगे, लेकिन मेरा जो रिलेटिव वो नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, 400 में कौन नहीं लगाएगा सर? राइट, सबको लगाएगा। और रीपर्चेज प्लान इतना यूनिक है कि हमारा हेल्थ केयर प्रोडक्ट में, सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट में बाय 1 गेट 1, एक के साथ एक फ्री। कहां मिलेगा सर ऐसा कंपनी? 499 ज्वाइनिंग करके अगर कोई इंसान इसमें सिस्टम को शुरुआत करता है और पेशा से कोई डॉक्टर भी है, अगर 1 लाख का गलती से माल बेच दिया तो दोस्तों महीने का 50,000 रुपया कमाएगा कि नहीं कमाएगा? लीडर बिना टीम बनाए हुए, हेलो, कमाएगा कि नहीं कमाएगा? यही पावर है रीपर्चेज प्लान का, यही पावर है रीपर्चेज प्लान का। सिर्फ माल बेच के पैसा नहीं कमाओगे सर, बल्कि दोस्तों आप यहाँ पे आप बार बार पैसा कमाओगे। इतना यूनिक प्लान है रीपर्चेज का। तो थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस ट्रेनिंग में आए। मैं आपका दोस्त श्याम स्वामी, इस टीम विक्ट्री के फाउंडर लीडर और इस कंपनी का को लीडर, नेशनल प्रमोटर, पागल। एक नया एंथुसियाज्म मेरे अंदर है दोस्तों, और हम एक ही चीज टारगेट सेट किए हैं कि मेरा जनाजा निकलने से पहले, मेरा जनाजा घर से निकलने से पहले, हम और आप सभी लोग, हम तो मरेंगे जरूर सर, हम सभी लोग मरेंगे, लेकिन निकलने से पहले ऐसा खानदान को, ऐसा अपने फैमिली को एक ऐसे जगह पे छोड़ के जाएंगे जहां से हमको सदियों तक लोग मुझे बोलेंगे कि मेरा भी एक बापू था, मेरा भी एक पति था, मेरा भी एक बेटा था जिसने कसम खा लिया था डायरेक्ट सेलिंग में और कुछ करके दिखा दिया। तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ और सिर्फ आपके जैसा।